राजस्थान की बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। पिछले 5 सालों में दर्ज मामलों में अब सरकार तेजी से जांच करवाने के साथ कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को दी है। एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी अब इन मामलों की जांच करेगी। इसी बीच अशोक गहलोत की अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था तबाह करके गई है। राजस्थान में पिछले 3 दशक से यह चलन रहा है कि 5 वर्ष पर सरकार बदल जाती है। हालांकि जब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ है। इस बार भी आंकड़े यही बता रहे हैं। जहां एक और राजस्थान पर भारी कर्ज है और वे देश में अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल है, वहीं दूसरी ओर पिछले 5 वर्षों में उसकी जीडीपी में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं दिखी। इसके अलावा गहलोत सरकार की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की राजनीति के चलते राज्य भारी आर्थिक संकट में भी फंस गया है। राजस्थान इस समय कर्ज के भारी बोझ में दबा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ का कर्ज है। जब अशोक गहलोत को वर्ष 2018 में सत्ता मिली थी तब यह कर्ज मात्र 2.81 लाख करोड़ था। अशोक गहलोत ने बीते 5 वर्षों में 2.55 लाख करोड़ का नया कर्ज राजस्थान पर चढ़ाया है। लगातार रेवड़ी योजनाओं को लाने और वोट के लिए सरकारी खजाना कांग्रेस सरकार ने खूब लुटाया। यह बात ध्यान देने वाली है कि जब अशोक गहलोत को 2018 में सत्ता मिली थी तब वह पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार द्वारा लिए गए लगभग 1.63 लाख करोड़ के कर्ज को बहुत अधिक बता रहे थे। अब वे स्वयं राज्य को कर्ज के दलदल में डाल गए हैं। राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इस राज्य पर उसकी जीडीपी का 40% कर्ज है। देश में राज्य और केंद्र के लिए कर्जे की सीमा तय करने वाले FRBM कानून के तहत यह किसी भी राज्य में 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की फिजूल खर्ची से यह दोगुना हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत यह कर्ज लेकर राज्य के विकास को नई गति दे पाए हो। उल्टे उनके राज्य में राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत सामान्य रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 2013 में जब कांग्रेस की सरकार राज्य से गई थी तब राजस्थान की जीडीपी 4.93 लाख करोड़ थी। भाजपा सरकार में साल 2018 तक यह बढ़कर 6.28 लाख करोड़ हो गई। इसके बाद 2018 से 2023 के बीच राज्य की जीडीपी 7.99 लाख करोड़ रही। दोनों काल में राज्य की जीडीपी 27.2% बढ़ी, लेकिन इतनी ही बढ़त के लिए कांग्रेस सरकार ने कहीं ज्यादा कर्ज लिया। कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 सालों में आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की नीति अपनाई। राज्य का राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का अंतर बीते 5 वर्षों में बेतहाशा बढ़ा है। वर्ष 2018 में जब भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हुई थी तब यह 25,342 करोड़ था, जो कि अशोक गहलोत के जाते जाते साल 2023 में दोगुने से भी अधिक हो गए 58,212 करोड़ हो चुका है। यह घाटा राजस्थान की जीडीपी का लगभग 4.3% है। नियम कहता है कि यह 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य की 5 वर्षों तक के आर्थिक हालत बिगाड़ने के बाद अब अशोक गहलोत सत्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री भजनलाल को काफी संभलकर काम करना होगा। उन्हें एक और कर्जे घटाने होंगे। दूसरी तरफ रुकी पड़ी अर्थव्यवस्था में भी जान डालनी होगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था को ठीक करना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।